गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। चलिए, कल हम लोग देख रहे थे सेंट्रीपिटल का एक्सीलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एसी देखा था। एसी इक्वल टू क्या आया था भैया? वी स्क्वायर बाई आर। इतना हमने पढ़ लिया है। ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है, इसकी डायरेक्शन सेंटर की ओर होती है, इसलिए यहाँ पे सी लिख देते हैं, सेंट्रीपिटल। ठीक भैया, यहां तक हमने पढ़ लिया था। v बराबर होता है आर ओमेगा। हम ये जानते हैं कि v इक्वल टू आर ओमेगा। तो जहां v है, अगर हम AC की v की जगह पर r की वैल्यू रखें, v की वैल्यू रखें, तो आर ओमेगा स्क्वायर बाई आर। यहां से AC बराबर क्या बनेगा? आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई आर। आर से आर मरेगा, तो AC इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। चाहे आप AC को आर ओमेगा के टर्म में लिखो और चाहे आप AC को वी स्क्वायर बाई आर के टर्म में लिखो, दोनों बातें। ठीक है, ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है। ये जो है, कोई ऑब्जेक्ट जो है मेरा सर्कुलर मोशन कर रहा था, उसकी वेलोसिटी मान लो यहां पर है वेक्टर v। इस वेलोसिटी के पास दो चीजें थी। इस वेलोसिटी के पास दो चीजें हैं, एक तो डायरेक्शन है और दूसरा मैग्नीट्यूड है। तो यह जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन अभी यहां पर है तो डायरेक्शन इधर को है, यहां पर आएगा तो डायरेक्शन इधर को होगी, यहां पर आएगा तो डायरेक्शन इधर को, यहां पर आएगा तो डायरेक्शन इधर को, यहां पे आएगा तो डायरेक्शन इधर को। तो लगातार ये जो डायरेक्शन है ये कॉन्टिन्यूअस चेंज हो रहा है। कॉन्टिन्यूअस चेंज हो रहा है। कॉन्टिन्यूअस चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी भी अपनी क्या हो रही है? वेलोसिटी भी अपनी चेंज हो रही है। तो जो वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो इसके चेंज होने में कुछ टाइम भी तो लग रहा होगा। चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, इसे बोल देते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ये बन गया। लेकिन यहीं पे आपके साथ एक और चीज है, मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड देख भैया, क्या है? मैग्नीट्यूड। मान लो जब यहां से शुरू किया था तो वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड। क्या थी? 10 मीटर पर सेकेंड। जब पार्टिकल यहां पहुंचा तो अब वेलोसिटी मान लो हो गई 9 मीटर पर सेकेंड। और जब पार्टिकल यहां पहुंचा तो वेलोसिटी मान लो हो गई 8 मीटर पर सेकेंड। या मान लो यहां पे अभी धीरे धीरे कम हो रही थी, मान लो वेलोसिटी हो गई 10, फिर से 10 मीटर पर सेकेंड। और यहां पर पहुंचा तो वेलोसिटी बढ़ गई, मान लो 12 मीटर पर सेकेंड। यहां पर जब पहुंचा तो 15 मीटर पर सेकंड। तो देख रहे हो, 10, 9, 8, 10, 12, 15, ये क्या है? ये मैग्नीट्यूड है ना भैया। तो जो मैग्नीट्यूड है ये भी चेंज होगा। मैग्नीट्यूड चेंज होगा। जब मैग्नीट्यूड चेंज होगा तब भी तो वेलोसिटी चेंज होगी, है? सीधी सी बात है। जब मैग्नीट्यूड, अरे ये देखो साफ साफ दिख रहा है ना, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी तब भी क्या होगी? चेंज होगी। और जब वेलोसिटी चेंज होगी तो फिर से एक एक्सीलरेशन आएगा ना। जब मैग्नीट्यूड चेंज, वेलोसिटी चेंज तो फिर से एक्सीलरेशन। और इस बार की जो वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी होती है, जो वेग होता है, वो सर्कल को स्पर्श करते हुए तो रहता है। जैसे इस पॉइंट पे हमें वेलोसिटी डायरेक्शन बताना, तो हम क्या करते हैं? एक टेंजेंट ड्रा करते हैं, यहां पर टेंजेंट। तो ये सब क्या है? वेलोसिटी क्या होती है? सर्कल को टच करते हुए तो रहती है टेंजेंट। तो ध्यान से देखना, हम लोगों ने एक बात ये भी पढ़ी है, जब वेक्टर पढ़ रहे थे, तो किसी ऑब्जेक्ट का, जैसे किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिखाना है तो उसकी जो तीर की लंबाई होती है, वही तो दिखाता है उसे मैग्नीट्यूड को। तो देखो, यहां पर 10 मीटर पर सेकंड था तो तीर बड़ी बना दिया, यहां पे तीर छोटी बना दो, यहां पे तीर और छोटी बना दो। ये 10 वाला है, फिर से तीर बड़ी बना दिया, फिर 12 तीर और बड़ी बना दो, 15 तीर और बड़ी बना दो।
मतलब ये जो तीर बना रहे हैं, जो हम एरो बना रहे हैं, ये क्या है? टेंजेंट ही तो है, सर्कल के ऊपर स्पर्श रेखा ही तो है। जो मैग्नीट्यूड मैंने बनाया है वो सर्कल के ऊपर स्पर्श रेखा ही तो है भैया, टेंजेंट ही तो है। इसलिए इस एक्सीलरेशन को हम बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। क्या बोलते हैं भैया? टेंजेंशियल, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। टेंजेंशियल को बोलते हैं स्पर्श, स्पर्श रेखीय त्वरण। क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखीय त्वरण। ठीक, तो ये बात समझ में आ गई सबको? तो मिटा रहे भैया, तो हम हेडिंग डालेंगे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। क्या डालेंगे भाई? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। आज का अपना अब नया टॉपिक है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। हेडिंग है टेंजेंशियल, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। ठीक, चल भैया। हाँ, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इसे हम बोलते हैं स्पर्श रेखीय त्वरण। क्या होता है? स्पर्श रेखीय त्वरण। तो अभी अभी हमने इसको डिटेल में देखा है क्या होता है। तो हम लिख देते हैं एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन ड्यू टू चेंज इन, ड्यू टू चेंज इन magnitude of due to change in magnitude of linear velocity। ठीक है, वृत्तीय गति, वृत्तीय गति करते हुए कण के रेखीय वेग के परिमाण में परिवर्तन होने से उत्पन्न त्वरण स्पर्श रेखीय त्वरण कहलाता है। स्पर्श रेखीय त्वरण कहलाता है। कोई डाउट तो नहीं भैया? ये दिख भी तो रहा है, मैं बोल भी रहा हूं, नहीं दिख रहा होगा तो ठीक। तो देखो, स्पर्श रेखीय टेंजेंशियल, इसे हम किससे दिखाते हैं? एटी से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे? एटी से। अब भैया ये किसके चेंज होने से बन रहा है? मॉड के। तो हम इसको वेक्टर, वेलोसिटी का वेक्टर चेंज होने से बन रहा है, इसलिए डेल्टा वी का मॉड लगा दिया ना। मॉड का मतलब क्या हुआ? मैग्नीट्यूड ना। अब जो आ रहा है एक्सीलरेशन, उसको हम क्या बोलेंगे? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एटी। अब यही इफ यदि डेल्टा टी क्या हो? बहुत ज्यादा छोटा हो, तो यही डेल्टा क्या बन जाएगा? ए टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इक्वल टू डीवी बाई डी टी। इसका मॉड है, टी का कोई मतलब नहीं, मॉड चाहे इसका भी लगा दो। मेरी इतनी बात समझ में आई भैया? तो मैंने एक इसकी जो डायरेक्शन होती है, ये भैया एक्सीलरेशन है ना। एक्सीलरेशन तो वेक्टर क्वांटिटी है। तो जो एटी की डायरेक्शन है, एटी की जो डायरेक्शन है, एटी के डायरेक्शन नाम से स्पष्ट होना चाहिए कि टेंजेंशियल है। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी, एटी की जो डायरेक्शन होगी, वो डायरेक्शन होगी दो तरीके से। अगर वेलोसिटी मान लो मेरी बढ़ रही होगी, जैसे मैंने कहा था 10 मीटर पर सेकंड है, 10 से 11 हुई होगी या 12 हुई होगी। मतलब वेलोसिटी अगर बढ़ रही होगी तो डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगी। एटी की जो डायरेक्शन है, अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो एटी विल बी इन डायरेक्शन ऑफ लीनियर
वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। और अगर वेलोसिटी कम हो रही होगी, वेलोसिटी क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी, जैसे 10 के बाद 9 हो रही है या 8 हो रही है। ए भैया देख देख देख, मैं बता दे रहा हूं, देख ये यहां पर है, ये 10 मीटर पर सेकंड है, तो यहां पे आया, यहां पे 11 मीटर पर सेकंड हो गया, तो जो 80 की डायरेक्शन होगी वो ये होगी। ठीक, ओके, मतलब इसको स्पर्श करती हुई होगी। लेकिन मान लो ये 12 मीटर पर सेकंड था और यहां पे आने पे क्या हो गया, 10 मीटर पर सेकंड, तो इस टाइम पे जो 80 की डायरेक्शन होगी वो इधर को होगी, इसका जस्ट अपोजिट। ठीक, अगर ये 12 से 10 हुआ है तो वेलोसिटी इस तरफ को जा रही है, डायरेक्शन उसकी 80 की उधर होगी। यहां क्या लिखेंगे, अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो 80 विल बी इन डायरेक्शन ऑफ, 80 विल बी इन डायरेक्शन ऑफ, इन अपोजिट डायरेक्शन। क्या रहेगा भैया, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक भैया, इसकी हिंदी में लिख रहा हूं, ध्यान से समझना भैया। यहां नीचे दिख रहा है ना भाई, कोई दिक्कत तो नहीं, हिंदी में लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। अगर वेग बढ़ रहा, वेग का परिमाण, अगर वेग का परिमाण बढ़ रहा होगा तो स्पर्श रेखीय त्वरण की दिशा, तो स्पर्श रेखीय त्वरण की दिशा वेग की दिशा में होगा। ठीक, ये दिख रहा है ना भाई पूरा 80। हाँ, यदि वेग का परिमाण घट रहा होगा तो 80 की दिशा वेग के विपरीत होगी। मेरी इतनी बात सारे बच्चों को समझ में आई है भैया। जो स्पर्श रेखीय त्वरण है वो वेग के परिमाण में परिवर्तन के कारण होता है। उसकी दिशा सर्कल को टच करती हुई या तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगी या अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, लिखो है सारा, क्लियर है, नोट करो। चलो भाई देखो, एक सर्कुलर वेलोसिटी, एक सर्कुलर मोशन करता हुआ पार्टिकल है। एक टाइम पे मान लो मैंने देखा 80, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ऊपर को होगा और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इधर को होगा। दो एक्सीलरेशन है ना, अभी तक हमने दो एक्सीलरेशन पढ़े, एक सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन और एक टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। अब देखो, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, हम पढ़ते थे जैसे वेक्टर ए और एक दूसरा वेक्टर होता था बी, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री। तो इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट कैसे निकालते थे, आर बराबर, रिजल्टेंट निकालते थे ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 AB कॉस थीटा, ऐसे निकालते थे। और थीटा 90 रख दो और कॉस 90 जीरो, तो ये वाला पूरा टर्म जीरो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता। ऐसे ही यहां पर क्या निकालेंगे, ए रिजल्टेंट निकालेंगे, ए आर। AC और AT का भी तो है भैया, ऐसे समझ लो, AC इस डायरेक्शन में है, AT इस डायरेक्शन में है, तो इन दोनों का एक रिजल्टेंट भी तो होगा, एक रिजल्टेंट भी होगा जिसे हम क्या बोलते हैं, AR। तो AR बराबर क्या होगा, AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर।
प्लस 2 AC cos थीटा, यहाँ पे कितना है 90, और cos 90 0, तो ये वाला पूरा पूरा टर्म 0। तो A बराबर क्या होगा अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। मतलब हमने कितने एक्सीलरेशन पढ़ लिए 3, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और ए रिजल्टेंट एक्सीलरेशन। 3 हुआ। आगे बात करें, चौथा एक और एक्सीलरेशन पढ़ते हैं। आओ, जैसे ए भैया लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो लीनियर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी तो एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सीलरेशन एंगुलर एक्सीलरेशन। देखो भैया, देखो देखो, हेडिंग पड़ेगी आपकी एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन। ध्यान से देखना भैया, इधर मैं लीनियर लिख रहा हूं और इधर में एंगुलर लिख रहा हूं। एस लीनियर डिस्प्लेसमेंट, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और यहां से एस बराबर आर थीटा, एक फार्मूला भी पढ़ा है, एस बराबर आर थीटा। अरे यही होता था ना, थीटा इक्वल टू आर बाई एस बाई आर, तो आर इधर आएगा, ठीक। एक होता है वी, वी क्या होता है लीनियर वेलोसिटी, एक होता है ओमेगा, ओमेगा क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी। तो वी बराबर क्या बनता था आर ओमेगा। एक होता है ए लीनियर एक्सीलरेशन और एक होता है एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। यहां से ए बराबर अल्फा, तो ए बराबर क्या बोलेंगे हम आर अल्फा, ए बराबर क्या आएगा आर अल्फा। तो यहां से एक्सीलरेशन आया ए इक्वल टू आर अल्फा, ठीक भैया। तो हमने 4 एक्सीलरेशन देखे, कौन सा भैया सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, रिजल्टेंट एक्सीलरेशन और एंगुलर एक्सीलरेशन। 4 एक्सीलरेशन, सॉरी अभी सर्कुलर मोशन में हमने 4 एक्सीलरेशन देखा, सेंट्रीपिटल, टेंजेंशियल, रिजल्टेंट और एंगुलर एक्सीलरेशन। और अगर आप इसे ध्यान से देखो कि टोटल कितने एक्सीलरेशन हमने पढ़े आज तक, हम बचपने से लेके शिशु से लेके आज तक कितने एक्सीलरेशन पढ़ लिए, तो हमने 5 एक्सीलरेशन पढ़ो। एक तो लीनियर एक्सीलरेशन, फिर एक सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, फिर एक टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, फिर सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल का रिजल्टेंट एक्सीलरेशन, फिर एक एंगुलर एक्सीलरेशन। 5 एक्सीलरेशन पढ़ो है हमने। मेरी इतनी बात ओके है, ओके है तो जो नोट करो। तो ए बराबर आर अल्फा होता है भैया। अल्फा क्या है एंगुलर एक्सीलरेशन है, अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन है। इसका डेरिवेशन देखते हैं और कैसे होता है। देखो डेरिवेशन देखो भैया, वी नो दैट, मैं जानता हूं, क्या जानता हूं, जो तुम जानते हो जानते रहो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। v इक्वल टू आर ओमेगा, v लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, v लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। जब इसमें चेंज होगा तो ये दोनों इसी पे तो डिपेंड है, इसमें भी चेंज होगा है। इसका मतलब अगर मैं इस v को ऐसे लिख लूं कि डेल्टा v में चेंज हो रहा होगा, मान लो पहले 5 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में जा रही होगी, थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज हुआ होगा, मैंने v में चेंज हो रहा है इसलिए उसे डेल्टा v लिखा। तो ये जो चेंज हुआ होगा ना, ये कुछ टाइम में तो हुआ होगा भैया, जो चेंज हुआ होगा उसको चेंज होने में कुछ समय तो लगा होगा। तो नीचे समय से मैंने, चलो अच्छा भी रहने दो, यहां r, तो जब
लीनियर में चेंज हुआ है, एंगुलर में भी तो चेंज हुआ होगा। अब इसको चेंज होने में कुछ टाइम लगा होगा, इसको चेंज होने में कुछ टाइम लगा होगा, जो टाइम लगा होगा उसी से डिवाइड कर दे रहा हूं। डिवाइड बाई डेल्टा टी ऑन बोथ साइड, डिवाइड बाई डेल्टा टी ऑन बोथ साइड। इधर बनेगा डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, इधर बनेगा आर डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। वेग परिवर्तन की समय दर त्वरण है, आर है त्रिज्या, को ये वेग परिवर्तन की समय दर ए बराबर आर अल्फा। ये तो मैंने रिलेशन बताया है। अगर आपको केवल अल्फा की डेफिनेशन पूछनी हो या बतानी हो तो जय तो नोट हो गया होगा। भैया ये तो मैंने रिलेशन बताया है ना, लीनियर और एंगुलर में। ये क्या है, लीनियर और एंगुलर में रिलेशन है। हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन कैसे रहेगा भैया? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर velocity, angular velocity, rate of change of angular velocity is called angular acceleration। कोण, ठीक भैया, कोणीय वेग परिवर्तन की समय दर, कोणीय वेग परिवर्तन की समय दर कोणीय त्वरण कहलाती है। कोणीय त्वरण कहलाती है। इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं? अल्फा से। तो अल्फा इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी, या अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। यूनिट बता भैया। ओमेगा का मीटर पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड, नीचे एक और सेकंड है। यूनिट क्या आ जाएगी? अरे जैसे उसमें मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता था, इसमें रेडियन पर मीटर सेकंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना भैया? अच्छा इसकी मैं बीमा बताऊं, बीमा डायमेंशन। तो रेडियन की कोई नहीं, सेकंड की क्या होगी? T2 ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, T-2। कोई डाउट तो नहीं? और ये लीनियर और एंगुलर में रिलेशन है भैया। रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सीलरेशन, ये देख लो। ठीक, ओके। तो ये आज हमारा एक्सीलरेशन से रिलेटेड सारा टॉपिक कंप्लीट। अब हम दूसरे वीडियो में इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है, नोट करो।